साईनाथ महाराज की जय। भक्तों, अब हम आगे साईं लीला का वर्णन करते हैं। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हम में किसी अन्य वस्तु की लालसा ना रहे। तुम्हारा यह चरित्र जन जन तक पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उसके समस्त संकट दूर हों। भक्तों, अब हम श्री साईं अवतार की कथा सुनाते हैं। हैदराबाद के पाथड़ी नामक गांव में गंगा बावद्या नामक एक मल्लाह रहते थे। ईश्वर भक्ति, धर्मपरायण, परोपकार, संतों की सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। उनका अधिकांश समय असहाय लोगों की सहायता करने में ही व्यतीत होता था। उनका विवाह देवगिरी नामक स्त्री से हुआ। पति के अनुसार ही देवगिरी भी सहनशील, संतोषी और धर्म कर्म करने वाली स्त्री थी, और इस प्रकार ईश्वर भक्ति में दोनों आनंदपूर्वक गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे थे। इन दोनों पति पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवागिरी को स्वप्न में दर्शन दिए। महादेव को देखकर देवागिरी भाव विभोर होकर आंसू बहाने लगी। प्रसन्नता से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। तब भगवान शिव ने देवागिरी को वर देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी और गंगा बावद्या की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जिस प्रकार भगवान राम ने कौशल्या और श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लेकर संसार का कल्याण किया था, उसी प्रकार शीघ्र ही मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूँगा। मेरा यह अवतार साईं के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो पापों का नाश कर पापियों का उद्धार करेगा। अब तुम दोनों किसी एकांत स्थान पर जाकर वास करो, जिससे समय से पूर्व ही मेरे अवतार का रहस्य किसी को पता न चले। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। स्वप्न भंग होने के पश्चात देवगिरी चौंक कर उठकर बैठ गई। उसने सोते हुए गंगा बावद्या को उठाकर स्वप्न में भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान की बात बताई। भगवान शिव के पुत्र रूप में अवतरण होने की बात सुनकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ गए। स्वयं को इस परम सौभाग्य का अधिकारी पाकर उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। भगवान शिव की इच्छा अनुसार उसने उसी समय गांव छोड़ने का भी निर्णय कर दिया। उधर देवगिरी को लेकर निकट के वन में रहने चला गया। उसने नदी के किनारे एक कुटिया बनाई तथा भगवान की आराधना में लीन हो गया, जबकि देवागिरी तन मन से पति की सेवा करते हुए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिनों के पश्चात देवागिरी गर्भवती हुई। जैसे जैसे देवागिरी का गर्भ बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसका तेज और भी ज़्यादा होने लगा। गंगा बावद्या समझ गया था कि देवागिरी के घर में भगवान अंश रूप में पधार चुके हैं। अब उसका मन और भी वैरागी हो गया तथा वह अन्न जल त्याग कर कठोर तप करने लगा। वह निरंतर तप साधना करता रहा। इसके कारण उसकी भक्ति उस चरम सीमा पर पहुंच गई, जहां पत्नी, पुत्र, घर, संसार, जीवन सभी से उसका मोह भंग हो गया। इसी के फलस्वरूप एक रात देवागिरी को सोता हुआ छोड़कर गंगा बावद्या ने जल समाधि ले ली। प्रातःकाल गंगा बावद्या को कुटी में न पाकर देवागिरी बड़े आश्चर्य में हो गई। उसने चारों ओर अपने पति को खोजा, परंतु निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे देवागिरी समझ गई कि गंगा बावद्या नश्वर शरीर को त्याग कर प्रभु में लीन हो गया है। संसार में पति के बिना कुछ नहीं है। पति के जाने के बाद वह भी जीकर क्या करेगी, यह सोचकर देवागिरी भी गंगा बावद्या का अनुसरण करने के लिए उद्यत हो गई। तभी उसकी दृष्टि अपने गर्भ के ऊपर पड़ी। उसे भगवान शिव का कथन याद आया, मैं अवतार लेकर संसार का उद्धार करूंगा। संसार के कल्याण के लिए उसका कुछ दिन और जीवित रहना आवश्यक था। इसलिए बहुत भारी मन से वह पुनः कुटी में लौट आई और ईश्वर भक्ति में दिन काटने लगी। देवागिरी को जिस दिन की प्रतीक्षा थी, आखिरकार वह दिन आ गया।
गुरुवार का दिन था। प्रातःकाल से ही काले मेघों ने आकाश को घेर कर चारों ओर अंधकार की चादर ओढ़ा दी थी। रह रहकर बिजली तेज़ ध्वनि करते हुए कड़क रही थी। तेज़ हवाओं का वेग संपूर्ण पृथ्वी को उखाड़ फेंकने को उद्यत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो युग परिवर्तन के लिए प्रलय काल आ गया हो। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय प्रकृति अटखेलियाँ कर रही थी, उसी प्रकार आज भी प्रकृति अपने आनंद और प्रसन्नता को विभिन्न प्रकार से व्यक्त कर रही थी। सुबह से ही देवागिरी को प्रसव वेदना आरंभ हो चुकी थी। वह जान चुकी थी कि वह समय आ गया है जब भगवान उसके गर्भ से अवतरित होंगे। अंततः दिन के समय देवागिरी ने एक सुदर्शन और बड़े तेजवान शिशु को जन्म दिया। जन्म के समय शिशु के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जिसे देखकर प्रकृति पूर्णतः शांत हो गई तथा सूर्यदेव काले मेघों के अंधकार को चीरकर पृथ्वी को प्रकाशमान करने लगे। शिशु के जन्म के समय देवागिरी के पास कोई भी नहीं था। वह पीड़ा से बहुत करा रही थी। स्वयं ही उठी और 2 पत्थर लेकर बच्चे की नाल काटी। उसके पश्चात शिशु को लेकर स्नान करने के लिए नदी की ओर चल पड़ी। स्नान करने के पश्चात देवागिरी शिशु को वहाँ से लेकर नदी तट पर बैठ गई। शिशु भूख से रो रहा था। देवागिरी ने उसे अपने सीने से लगा लिया, परंतु अत्यंत कमजोरी के कारण उसे दूध पिलाने में असमर्थ थी। धीरे धीरे देवागिरी की सांसें उखड़ने लगी और देखते देखते उसने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार पति की तरह देवागिरी भी परमात्मा में विलीन हो गई। पास ही एक मार्ग वन से गांव की ओर जाता था। उस समय वहाँ से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी। उस बैलगाड़ी में एक सूफी फ़कीर अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। शिशु का करुण रुदन सुनकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी और जल्दी से उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ शिशु रो रहा था। निकट ही देवागिरी का मृत शरीर पड़ा था। कुछ पल के लिए तो सूफी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद उसने शिशु को ले जाकर गाड़ी में बैठी अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। सूफी दंपति के विवाह को अनेक वर्ष हो गए थे, परंतु अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए थे, अनगिनत धार्मिक स्थानों पर प्रार्थना की थी, फिर भी उनका आंगन सूना था। अचानक उसकी गोद में एक शिशु को देखकर सूफी की पत्नी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने पति से पूछा, यह शिशु आपको कहाँ से मिला? इस शिशु के माता पिता कहाँ हैं? यह किसी हिंदू का शिशु है या किसी मुसलमान का? सूफी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने कहा, मैं नहीं जानता यह शिशु हिंदू है या मुसलमान, लेकिन मुझे अपने इल्म से इतना ज़रूर पता चल गया है कि एक दिन यह बालक सभी मजहबों से ऊपर उठकर दुनिया को इंसानियत और मोहब्बत का पाठ पढ़ाएगा, जिसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। इंसानियत ही इसका मजहब होगा और इस धर्म का अनुसरण करने वाले ही सच्चे इंसान होंगे। अल्लाह ने हमें इसके लिए ही यहाँ भेजा है। अब इसका पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। सूफी की पत्नी ने यह सब सुनकर बड़े ही खुशी के साथ शिशु को सीने से लगा लिया। उसके पश्चात वे अपने गांव लौट आए। सूफी दंपति ने इस शिशु का नाम बाबू रखा। भगवान श्री कृष्ण की तरह बाबू बचपन से ही बहुत चंचल और नटखट थे। उनकी क्रीड़ाएँ किसी का मन मोह लेती थी तो किसी के मन में ईर्ष्या भर देती थी। उसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का शिवनंद नाम का एक बेटा था जो बाबू की ही उम्र का था। अक्सर खेल खेल में बाबू अपनी चपलता और कुशाग्र बुद्धि से शिवानंद को हरा देता था। एक दिन शिवानंद घर में रखा शालीग्राम उठा लाया और नदी तट पर जाकर उसके साथ खेलने लगा। सहसा शालीग्राम उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरा। शालीग्राम खोने की बात सुनकर उसकी माता ने बहुत पिटाई करेगी यह सोचकर शिवानंद भय से काँपने लगा। वह डरते डरते घर गया और माता से झूठ कह दिया कि बाबू ने उसका शालीग्राम चुरा लिया है। व्यापारी की पत्नी उसी समय सूफी के घर पर पहुंच गई और बाबू को पकड़ लिया उसने और उसकी तलाशी लेने लगी। लेकिन जब तलाशी में कुछ नहीं मिला तो वह बहुत गुस्सा हो गई। बाबू, जल्दी से हमारा शालीग्राम हमें वापस कर दो। वह हमारे भगवान हैं और तुम्हारा
वहाँ रहने से वे अपवित्र हो जाएंगे, लाओ जल्दी से 40 ग्राम दे दो। बाबू हंसता हुआ बोला, हे माता, क्या आपका भगवान केवल एक पत्थर में ही वास करता है? लेकिन मैंने तो सुना है भगवान हर जगह पर है, मुझ में भी है, आप में भी है, तथा संसार की प्रत्येक वस्तु में भगवान है। यह संसार भगवान का बनाया हुआ है, तो फिर यहाँ रहने से भगवान कैसे अपवित्र हो सकते हैं? एक छोटे से बालक से मुंह से यह सच्ची बात सुनकर एक पल के लिए व्यापारी की पत्नी सकपका गई, लेकिन उसने उसी समय गुस्से में भरकर बाबू के मुंह पर जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा पड़ते ही बाबू का मुंह खुल गया और व्यापारी को पत्नी को उसमें संपूर्ण सृष्टि के दर्शन होने लगे। सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, तारे इत्यादि सभी कुछ बाबू के छोटे से मुख में समाहित था। व्यापारी की पत्नी बहुत ज़्यादा डर गई। उसने आंखें बंद कर ली और उसी समय वहाँ से चली गई। अगले दिन यह घटना सारे गांव में फैल गई। कोई गांव वाला इसे दैवीय घटना कहता था, तो किसी के विचार में बाबू के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया था। इसके फलस्वरूप माता पिता अपने बच्चों को बाबू से दूर रखने लगी। अब कोई भी बाबू के साथ नहीं खेलता था। बाबू के परिवार को भी घृणा और भय की दृष्टि से देखा जाने लगा। अब बाबू बिल्कुल अकेला हो गया। बाबू अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह अक्सर उन्हीं के पास बैठा रहता था, उनकी शिक्षाओं को सुना करता था। सूफ़ी हमेशा बाबू को इंसानियत और प्रेम का पाठ पढ़ाया करते थे। वे बाबू से कहा करते थे, ईश्वर और अल्लाह एक ही मालिक के दो नाम हैं। उस भगवान के समीप ना तो कोई ऊंची जाति का है और ना ही कोई नीची जाति का, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, ना कोई धनी और ना कोई गरीब। उसके लिए सभी एक समान है। वह अपनी संतान से समान रूप से प्रेम करता है। हम सभी इस संसार में सुखपूर्वक रहें, इसलिए उसने इस सुंदर संसार की रचना की है। लेकिन जाति और धर्म के नाम पर इंसानों ने उसकी इस सुंदर रचना को ही बांट दिया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक कहानियाँ और साधन गढ़ डाले, जबकि ईश्वर को केवल वही व्यक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है जो इंसानियत का पालन करे, उसके मन में दूसरों के लिए प्रेम और दया हो। बाबू पिता की बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। वास्तव में वे ही बाबू के जीवन के प्रथम गुरु थे। इसलिए उन्होंने बाबू के बालक हृदय में सच्चे ईश्वरीय ज्ञान की नींव रखी। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनाएंगे। साईं साईं नाम लेते रहें, साईं सुमिरन करते रहें। वो बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, सब पे कृपा करते हैं। अगर आपको हमारे चैनल में रुचि आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और साईं बाबा कृपा करें। ओम साई राम, ओम साई राम।